अब संजय भगवान के उस परम ऐश्वर्य रूप का वर्णन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। अनेक वक्त्र नयन मनेकाद भूत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद तायुधम दिव्य माल्याम्ब धरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देव मनंतम विश्वतोमुखम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। अनेक वक्त्र नयनम, विराट रूप से प्रकट हुए भगवान के जितने मुख और नेत्र दिख रहे हैं वे सब के सब दिव्य हैं। विराट रूप में जितने प्राणी दिख रहे हैं उनके मुख, नेत्र, हाथ, पैर आदि सब के सब अंग विराट रूप भगवान के हैं, कारण कि भगवान स्वयं ही विराट रूप से प्रकट हुए हैं। अनेकाद भूत दर्शनम, भगवान के विराट रूप में जितने रूप दिखते हैं, जितनी आकृतियां दिखती हैं, जितने रंग दिखते हैं, जितनी उनकी विचित्र रूप से बनावट दिखती है, वह सब की सब अद्भुत दिख रही है। अनेक दिव्याभरणम, विराट रूप में दिखने वाले अनेक रूपों में, हाथों में, पैरों में, कानों में, नाकों में, गलों में जितने गहने हैं, आभूषण हैं, वे सब के सब दिव्य हैं, कारण कि भगवान स्वयं ही गहनों के रूप में प्रकट हुए हैं। दिव्या नेकोद तायुधम, विराट रूप भगवान ने अपने हाथों में चक्र, गदा, धनुष, बाण, परिघ आदि अनेक प्रकार के जो आयुध उठा रखे हैं वे सब के सब दिव्य हैं। दिव्य माल्याम्बर धरम, विराट रूप भगवान ने गले में फूलों की, सोने की, चांदी की, मोतियों की, रत्नों की, गुंजाओं आदि की अनेक प्रकार की मालाएं धारण कर रखी हैं, वे सभी दिव्य हैं। उन्होंने अपने शरीरों पर लाल, पीले, हरे, सफेद, कपिस आदि अनेक रंगों के वस्त्र पहन रखे हैं जो सभी दिव्य हैं। दिव्य गंधानुलेपनम, विराट रूप भगवान ने ललाट पर कस्तूरी, चंदन, कुमकुम आदि गंध के जितने तिलक किए हैं तथा शरीर पर जितने लेप किए हैं वे सब के सब दिव्य हैं। सर्वाश्चर्यमयम देव मनंतम विश्वतोमुखम, इस प्रकार देखते ही चकित कर देने वाले अनंत रूप वाले तथा चारों तरफ मुख ही मुख वाले अपने परम ऐश्वर्यमय रूप को भगवान ने अर्जुन को दिखाया। जैसे कोई व्यक्ति दूर बैठे ही अपने मन से चिंतन करता है कि मैं हरिद्वार में हूँ तथा गंगा जी में स्नान कर रहा हूँ, तो उस समय उसको गंगा जी, पुल, घाट पर खड़ी स्त्री पुरुष आदि दिखने लगते हैं तथा मैं गंगा जी में स्नान कर रहा हूँ ऐसा भी दिखने लगता है। वास्तव में वहाँ ना हरिद्वार है और ना गंगा जी है, परंतु उसका मन ही उन सब रूपों में बना हुआ उसको दिखता है। ऐसे ही भगवान ही अनेक रूपों में उन रूपों में पहने हुए गहनों के रूप में, अनेक प्रकार के आयुधों के रूप में, अनेक प्रकार की मालाओं के रूप में, अनेक प्रकार के वस्त्रों के रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए भगवान के विराट रूप में सब कुछ दिव्य है। श्रीमद् भागवत में आता है कि जब ब्रह्मा जी बछड़ों और ग्वाल बालों को चुरा कर ले गए तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही बछड़े और ग्वाल बाल बन गए। बछड़े और ग्वाल बाल ही नहीं अपितु उनके बैद, सींग, बांसुरी, वस्त्र, आभूषण आदि भी भगवान स्वयं ही बन गए। दूसरे अध्याय में भगवान के अंश जीव का सब कुछ आश्चर्य में बताया गया है। यहाँ भगवान का सब कुछ आश्चर्य में बताते हैं। भगवान को ज्यों देखें त्यों ही विलक्षणता दिखती चली जाती है। भगवान की विलक्षणता अनंत है। अब संजय विश्वरूप के प्रकाश का वर्णन करते हैं। दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेदुग पदु हिता यदि भा सदृशी सा स्याद भास्तस्य महात्मनः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, जैसे आकाश में हजारों तारे एक साथ उदित होने पर भी उन सब का मिला हुआ प्रकाश एक चंद्रमा के प्रकाश के सदृश नहीं हो सकता और हजारों चंद्रमाओं का मिला हुआ प्रकाश एक सूर्य के प्रकाश के सदृश नहीं हो सकता, ऐसे ही आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदित होने पर भी उन सब का मिला हुआ प्रकाश विराट भगवान के प्रकाश के सदृश नहीं हो सकता। तात्पर्य यह हुआ कि हजारों सूर्यों का प्रकाश भी विराट भगवान के प्रकाश का उपमेय नहीं हो सकता। इस प्रकार जब हजारों सूर्यों के प्रकाश को
उपमेय बनाने में भी दिव्य दृष्टि वाले संजय को संकोच होता है, तब वह प्रकाश विराट रूप भगवान के प्रकाश का उपमान हो ही कैसे सकता है। कारण कि सूर्य का प्रकाश भौतिक है, जबकि विराट भगवान का प्रकाश दिव्य है। भौतिक प्रकाश कितना ही बड़ा क्यों ना हो, दिव्य प्रकाश के सामने वह तुच्छ ही है। भौतिक प्रकाश और दिव्य प्रकाश की जाति अलग अलग होने से उनकी आपस में तुलना नहीं हो सकती। हाँ, अंगुल निर्देश की तरह भौतिक प्रकाश से दिव्य प्रकाश का संकेत किया जा सकता है। यहाँ संजय भी हजारों सूर्यों के भौतिक प्रकाश की कल्पना करके विराट रूप भगवान के प्रकाश का लक्ष्य कराते हैं। हजारों सूर्यों का प्रकाश मिलकर भी भगवान के प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि सूर्य में जो तेज है वह भी भगवान से ही आया है। अगर हजारों सूर्यों का प्रकाश हो तो भौतिक ही, जबकि भगवान का प्रकाश भौतिक नहीं अपितु दिव्य है। पीछे के श्लोक में विश्वरूप भगवान के दिव्य रूप, अव्यय और तेज का वर्णन करके अब संजय अर्जुन द्वारा विश्वरूप का दर्शन करने की बात कहते हैं। तत्र कस्थम जगत कृष्णम प्रविभक्त मनेकधा अपश्य देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त अर्थात ये देवता हैं, ये मनुष्य हैं, ये पशु पक्षी हैं, यह पृथ्वी है, यह समुद्र है, यह आकाश है, यह नक्षत्र है, आदि आदि विभागों के सहित संपूर्ण चराचर जगत को भगवान के शरीर के भी एक देश में अर्जुन ने भगवान के दिए हुए दिव्य चक्षुओं से प्रत्यक्ष देखा। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के छोटे से शरीर के भी एक अंश में चर अचर स्थावर जंगम सहित संपूर्ण संसार है। वह संसार भी अनेक ब्रह्मांडों के रूप में, अनेक देवताओं के लोकों के रूप में, अनेक व्यक्तियों और पदार्थों के रूप में विभक्त और विस्तृत है। इस प्रकार अर्जुन ने स्पष्ट रूप से देखा। अपश्य देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। तदा का तात्पर्य है कि जिस समय भगवान ने दिव्य दृष्टि देकर अपना विराट रूप दिखाया, उसी समय उसको अर्जुन ने देखा। अपश्य का तात्पर्य है कि जैसा रूप भगवान ने दिखाया वैसे ही अर्जुन ने देखा। संजय पहले भगवान के जैसे रूप का वर्णन करके आए हैं वैसे ही रूप अर्जुन ने देखा। जैसे मनुष्य लोक से देवलोक बहुत विलक्षण है, ऐसे ही देवलोक से भी भगवान अनंत गुना विलक्षण है, क्योंकि देवलोक आदि सब के सब लोग प्रकृत हैं, भगवान प्रकृति से अतीत हैं। इसलिए भगवान देव अर्थात देवताओं के भी देवता हैं। अर्जुन ने भगवान के शरीर में एक जगह स्थित जरायुज, अंडज, उद्दिज, स्वेदज, स्थावर, जंगम, नवचर, जलचर, थलचर, 84 लाख योनियां, 14 भुवन आदि अनेक विभागों में विभक्त जगत को देखा। जगत भले ही अनंत हो, पर है वह भगवान के अंश में ही। अर्जुन भगवान के शरीर में जहाँ भी दृष्टि डालते हैं वहाँ उनको अनंत जगत दिखता है। भगवान के अलौकिक विराट रूप को देखने के बाद अर्जुन की क्या दशा हुई, इसका वर्णन संजय आगे के श्लोक में करते हैं। ततः स विस्मयाविष्टो हष्ट रोमा धनंजयः प्रणम्य शिरसा देवम कृतांजलिर्भाष्यत। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, अर्जुन ने भगवान के रूप के विषय में जैसी कल्पना भी नहीं की थी वैसा रूप देखकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान ने मेरे पर कृपा करके विलक्षण आध्यात्मिक बातें अपनी ओर से बताईं और अब कृपा करके मेरे को अपना विलक्षण रूप दिखा रहे हैं। इस बात को लेकर अर्जुन प्रसन्नता के कारण रोमांचित हो उठे। प्राणम्य शिरसा देवम कृतांजलिर भाषत। भगवान की विलक्षण कृपा को देखकर अर्जुन का ऐसा भाव उमड़ा कि मैं इसके बदले में क्या कृतज्ञता प्रकट करूं। मेरे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मैं इनको अर्पण करूं। मैं तो केवल सिर से प्रणाम ही कर सकता हूं, अर्थात अपने आप को अर्पित ही कर सकता हूं।
अतः अर्जुन हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए विश्वरूप भगवान की स्तुति करने लगे।